हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कंसिस्टेंट एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग इस धमाकेदार सेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लियर करते हैं। तो आज आप लोग इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में दो कंडीशन होती है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले है कि जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा वो mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो तो आप समझ जाइएगा कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड सेकेंड कंडीशन है कि जब जब उसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अगर ये दोनों ही इक्वल आ जाए तो हम लोग समझ जाए कि वो इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हम लोग इसी फॉर्मेट के सहायता से इस स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोगों को बस ये दो कंडीशन याद रखना है और आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इस कंसेप्ट का स्टेप बताती हूँ। तो इसका स्टेप जो है कि बहुत ही इजी है, ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका स्टेप। तो सबसे पहले कि आपको चेक करना है कि जो इक्वेशन है उसमें डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x जो है कि वो इक्वल आया है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोग जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको चेक करना है आप लोग को कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वल आया कि नहीं। उसके बाद आप लोग को जो है फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ mdx, जिसमें टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, जो y का जो होगा वैल्यू वो जो होता है वो कांस्टेंट होगा। उसके बाद आप लोग का जो है कि फाइनल जो फॉर्मूला है ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ mdx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है आप लोग का, इसमें टर्म ऑफ n जो x का वैल्यू होगा उसको नहीं लेना है, x जिसमें भी x होगा उसको छोड़ देना है और y को बस ओनली फॉर इंटीग्रेशन करना है dy के रिस्पेक्ट में। तो चलिए आज हम लोग इस धमाकेदार सेशन के साथ आप लोग का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज हम लोग जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार वीव्यू और ऑल यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं उस तरह के कॉन्सेप्ट को, उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि लाई हूँ। तो चलिए आज हम लोग इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हर बार क्वेश्चन को ये पूछा जा रहा है, तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग का कंडीशन क्या था, mdx प्लस ndy के फॉर्म में होना चाहिए इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस फॉर्म में आपको यहाँ पे देखते होंगे कि ये किस तरह mdx प्लस ndy फॉर्म में है। जो dx के इधर साइड है वो m है आपका वैल्यू और ये जो है कि n है। तो देखिए ये आपका m है और ये n है। तो हम लोग इसको लेट करते हैं। लेट m इक्वल टू क्या दिया हुआ है, m इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर एंड n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए हम लोग उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या था, डेल m को जो है कि डेल y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था। तो चलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो डेल m अपॉन डेल वाई, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल वाई 2xy इज माइनस डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई। तो देखिए इसका एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग करें तो ये कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में। 0 माइनस अगर इसका मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करें तो 1 होता है, तो क्या होगा 2x माइनस वाई स्क्वायर का अगर हम लोग करें तो इसका क्या हो जाएगा 2y। तो इसका हम लोग का क्या आया, माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू डेल m अपॉन डेल वाई। अब हम लोग जो है कि डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंड डेल n अपॉन डेल x, हम लोग
एक्स के रिस्पेक्ट में एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एन का क्या दिया हुआ है, तो हम लोग देखिए जो ये एन है इसको हम लोग किस तरह से थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। क्या माइनस है और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस को मैं लगा देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। अब चलिए इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स और एन की जगह पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए एक दो स्टेप जो है कि मैं आगे बढ़ा के बता देती हूँ, क्योंकि ये सब बहुत ही ईजी है डिफ्रेंशिएट करना। आप लोग को 11-12 में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए होंगे डिफ्रेंशिएट में, अगर नहीं हुए तो आप लोग जो है कि डिफ्रेंसिएशन देख ले पहले। तो चलिए आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करूँगी एक्स के रिस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और उसके बाद में 2xy के डिफ्रेंशिएट करूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो देखिए फाइनल हम लोग का क्या आ गया, माइनस 2x माइनस 2y डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो आप लोग देख सकते हैं जो कि ये इक्वेशन और ये जो है कि ये दोनों इक्वल आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, so the given differential इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ये जो हम लोग का है कि एग्जैक्ट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग का डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स आ गया। आप लोग देख सकते हैं दोनों इक्वल है। अब हम लोग जो है कि इसका स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि हम लोग इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकालते हैं। तो देखिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स निकालते हैं। तो जो हम लोग का एम का वैल्यू दिया हुआ है, एम का क्या दिया हुआ है, तो देखिए आप लोग का एम का यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी एक्स के। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, वाई जो है कि वो कांस्टेंट होता है, वाई को हम लोग को कांस्टेंट लेके चलना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3। देन उसके बाद हम लोग माइनस 2xy को इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, y जो है ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। और 2x का क्या हो जाएगा, 2x² अपॉन 2 और y ही रह जाएगा। एंड y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो वाई स्क्वायर रहेगा। और x का क्या होता है, x का अगर हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 का अगर हम लोग करेंगे, 1 का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ नहीं है इट्स मीन्स यहाँ पे 1 है इसलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स का जो मान है वैल्यू है वो a आ गया। अब हम लोग का जो है कि वो फाइनल जो फॉर्मूला है हम लोग उसको लगाते हैं। क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो उसका फॉर्मूला क्या है, हम लोग एम डी एस इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स और डी वाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है इज इक्वल टू सी होता है। आप लोग को जो है कि ये फॉर्मूला याद रखना है तभी, क्योंकि ये फाइनल फार्मूला है जो हम लोग को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग एम डी एक्स क्या निकाले थे, तो एम डी एक्स का हम लोग का मान आया था x³ अपॉन 3 माइनस 2x² अपॉन 2 के साथ 2 ये जो है कि कट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग y माइनस XY² प्लस जो है कि हम लोग को टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स,
तो n का जो हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है उसमें ऐसे टर्म को लिखना है जिसमें x ना हो, ओनली फॉर y के टर्म को लिखना है जिसमें y सिंगल हो, x के साथ ना हो। तो वैसे टर्म को हम लोग देखते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ पे जो है कि एक्स स्क्वायर है, इसे तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ये कट हो गया। और फिर माइनस वाई स्क्वायर हम लोग इसे लिख सकते हैं, और जो है कि ये -2xy, इसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई दोनों है, ओनली फॉर वाई के टर्म को लिखना है। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, -y स्क्वायर और dy के रिस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, इज इक्वल टू सी। तो देखिए आप लोग इस पेज में आ जाइए, और हम लोग का क्या है कि x³ माइनस x² माइनस xy² प्लस इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, -y³ इज इक्वल टू 0। तो देखिए हम लोग इसे लिखते हैं x³ माइनस x² माइनस xy²। अब ये प्लस माइनस ये -y³ इज इक्वल टू सी। तो देखिए ये आप लोग का फाइनल आंसर हो गया और फाइनल रिजल्ट भी हो गया। तो देखिए ये इस तरह का आप लोग का क्वेश्चन बनाने के लिए आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जिसको आप लोग आसानी से इस स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और चलिए आज हम लोग फिर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। उसके बाद देखिए आप लोग का mdx प्लस ndy इसके फॉर्म में जो ये इक्वेशन दिया हुआ है कि नहीं। तो आप लोग देखिएगा ये क्वेश्चन जो है कि mdx प्लस ndy के फॉर्म में है, dx के जो पहले वो m है और dy के जो पहले वो n है। तो देखिए मैं लेट करती हूँ, लेट m इज इक्वल टू y 1 + 1/x प्लस कोस वाई, एंड n क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है x प्लस log x माइनस x साइन वाई। अब जो हम लोग क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में डिफ्रेंशिएट करते हैं डेल m अपॉन डेल वाई। तो हम लोग चेक करते हैं डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x है कि नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं डेल m अपॉन डेल वाई। तो देखिए हम लोग इसको डेल अपॉन डेल वाई m को हम लोग 1 + 1/x प्लस कोस वाई, इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x है, y है। तो हम लोग इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 + 1/x जो है कि वो कांस्टेंट है, तो 1 + 1x ही रहेगा। उसके बाद हम लोग कोस वाई को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन वाई हो जाएगा। अब हम लोग इसको लिख देते हैं 1 + x प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो माइनस साइन वाई। ये हम लोग का क्या हो गया, डेल m अपॉन डेल वाई। एंड हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या निकालना है, डेल n अपॉन डेल x। डेल n अपॉन डेल x क्या, तो डेल n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x प्लस log x माइनस x साइन वाई। इसको हम लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1/x, फिर माइनस x का x के रिस्पेक्ट में करें तो 1 हो जाएगा, और साइन वाई कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा साइन वाई। तो देखिए आप लोग का जो वैल्यू है वो देखिए कि सेम आ गया है, ये इक्वल है डेल m अपॉन डेल वाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, so the given equation इज एग्जैक्ट। तो हम लोग का जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसे बनाते हैं। तो सब फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ mdx निकालते हैं।
तो देखिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे एम का। तो एम का वैल्यू क्या दिया हुआ है, वाई 1+1/x प्लस कोस वाई। और इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या हो जाएगा, y को हम लोग को जो है कि यहाँ पे कांस्टेंट करना है, y एज अ कांस्टेंट, y को कांस्टेंट में लेके चलना है। तो y रह जाएगा। अब देखिए 1 का अगर हम लोग करें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x। 1/x का अगर हम लोग करें इंटीग्रेशन, 1/x का जो है कि वो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो हो जाता है कि log x प्लस कोस वाई को हम लोग को जो वाई जो है कि वो कांस्टेंट है, तो हम लोग को कोस वाई को नहीं करना है, हम लोग को एक्स। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा एक्स कोस वाई। तो देखिए इसका क्या हो गया, एक्स वाई प्लस वाई लोग एक्स प्लस एक्स कोस वाई। ये हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स निकल गया। अब हम लोग को जो है कि फाइनल जो है वो हम लोग को निकालना है। फाइनल में हम लोग को जो वो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग को लिखना है और उससे निकालना है। तो क्या हो जाता है, इक्वेशन 1 को लेते हुए हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये हम लोग का जो फॉर्मूला है टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। तो हम लोग का एम डी एक्स क्या आ गया है, इंटीग्रेशन, उसमें हम लोग लिख देते हैं एक्स वाई प्लस वाई लोग एक्स प्लस एक्स कोस वाई प्लस हम लोग जो है कि इसे एन का लिखना है। तो मैंने बताया था कैसे लिखना है, एक्स को जो है कि नहीं लिखना है जिसमें एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ओनली फॉर वाई का वैल्यू लिखना है। तो देखिए मैं दिखाती हूँ वाई में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं वाई में आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स के टर्म को नहीं लिखना है, यहाँ पे तो एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, मतलब हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं। तो एन का जो है वैल्यू यहाँ पे दिया ही नहीं है, मतलब हम लोग का एक्स का जो मान है वो एक्स के टर्म को नहीं लिखना है, ओनली फॉर वाई को लिखना है। तो यहाँ पे तो सब में एक्स है तो इसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 डी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखिए हम लोग का क्या हो गया, एक्स वाई प्लस वाई लोग एक्स प्लस एक्स कोस वाई। और हम लोग 0 को अगर इंटीग्रेशन करेंगे डी वाई के रिस्पेक्ट में तो 0 होगा इज इक्वल टू 0 सी। तो देखिए हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हम लोग का हो गया एक्स वाई प्लस वाई लोग एक्स प्लस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू सी। तो देखिए हम लोग को इसे हम लोग जो है कि कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखिए आप लोग इसे कॉमन कैसे ले सकते हैं, वाई को लेके करना एक्स प्लस लोग एक्स प्लस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू सी। तो देखिए आप लोग का जो है कि ये हैंस इज रिक्वायर्ड आंसर आप लोग का जो है कि सॉल्यूशन हो गया। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर है और इसी तरह आप लोग को बनाना है। अगर आप लोग विद्या क्वेश्चन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए मैं आप लोग को जो है कि 2-4 क्वेश्चन देती हूँ जो आप लोग को बनाना है, जिससे मैं समझूंगी कि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने विद्या गेस से ये क्वेश्चन को उठाया है। तो आप लोग जो है कि ये क्वेश्चन को बना के ट्राई कीजिएगा कि ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। एंड आप लोग का नहीं बनिएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ये सारे वीडियो इसका भी बना दूँगी। तो ये सारे क्वेश्चन ही ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग का सेकंड जो क्वेश्चन है ये है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है कि दोनों ही क्वेश्चन को बना के ट्राई कीजिएगा। ये हर बार जो है 4 क्वेश्चन में टोटल आप लोग को चारों बना के ही जाना है। ये विद्या गेस पेपर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग का आई होप आप लोग का वीडियो कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू